धन 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 तो नहीं है भाई, किंतु मैं बहुत भूखा हूं। मुझ पर दया करो, मुझे भोजन दे दो। बिना धन यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। चलो जाओ यहाँ से। भाई मुझ भूखे पर दया करो, मुझे भोजन दे दो। मैं यहाँ व्यवसाय कर रहा हूँ। व्यवसाय में दया एवं दान नहीं चलता। मूल्य चुकाओ और भोजन लेकर जाओ, कहा ना। चलो चलो यहाँ से व्यवसाय करने दो। पर भाई। अरे कहा ना, चुप हट हट। बिना धन के भोजन नहीं मिलेगा, अब क्या करूं? कहां से लाऊं धन? भूख इतनी तीव्र लगी है, यदि भोजन नहीं करूंगा तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। क्या करूं? झूठी चोर सीधे मन से मेरा धन वापस करती है कि? मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती धन के बारे में। धन तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें लेकर महाराज बाली के दरबार में ही क्यों ना जाना पड़े। राहु, वही हो तुम जिसने मेरी माता पर एक दिन अपनी माया रचकर चोरी का झूठा आरोप लगवाया था। अरे आओ, देखो देखो किष्किंधा के निवासियों, देखो ये स्त्री जाति को कलंकित करने वाली एक चोर निर्लज्ज स्त्री को देखो। किंतु आज तुम स्वयं एक चोर बन गए हो। आज तुम्हें भी चोरी जैसे अपराध के दंड का कटु अनुभव होगा। चोर कहीं के, बिना मूल्य लिए भोजन नहीं दिया तो भोजन चोरी कर लिया। चल रोटी का मूल्य निकाल, निकाल रोटी का मूल्य। अभी तो धन नहीं है मेरे पास। अच्छा, धन नहीं है? नहीं है। देखा भाइयों, इसने मेरी दुकान से भोजन चोरी किया और जब मैं भोजन का मूल्य मांग रहा हूं तो देने में आनाकानी कर रहा है। आज इसने भोजन चुराया है, कल को ये बहुत कुछ चोरी कर सकता है, इसीलिए इसे दंड मिलना आवश्यक है। हे, चल धन निकाल। नहीं नहीं, अभी धन नहीं है मेरे पास। अच्छा, धन नहीं है तेरे पास? नहीं नहीं अभी। तुम जैसे चोरों के पास से धन कैसे निकाला जाता है ये मैं भली भांति जानता हूं। आइयो, इस ढीठ को दंड मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ, ये नहीं मानेगा, मारो इसे। मारो, चलो मारो, चल। राहु, आज तुम्हें चोरी करने के अपराध का भी दंड मिल गया, किंतु अभी तुम्हारे अनगिनत कर्मों के दंड मिलने शेष है। राहु, तुम्हें दंड से मुक्ति शीघ्र नहीं मिलेगी। नारायण नारायण।
प्रभु, आपने अपने इस भक्त को स्मरण किया तो मुझे भी इस पुनीत कार्य में सहयोग करने का अवसर प्रदान करें। समझ गया प्रभु कि मुझे क्या करना है। नारायण नारायण। क्यों आप लोग इस निरीह पर अपना क्रोध उतार रहे हैं? अरे किया क्या है इसने जो आपने मार मार के इसकी ऐसी गति कर दी है? छोड़ दीजिए इस दिन को, जाने दीजिए। नहीं जाने देंगे इसे। इसने हमारी दुकान से भोजन चोरी किया है। ऐसे चोरों का तो शरीर से हाथ अलग कर देना चाहिए। इसे राजा के पास लेकर चलो। अरे रहने दीजिए भाई, रहने दीजिए। बेचारा कई दिनों से भूखा होगा, तभी तो इसने भोजन की चोरी की। आपको अपने भोजन का मूल्य ही चाहिए ना? मैं दूंगा आपको आपके भोजन का मूल्य। किंतु आप इस दिन को यहां से जाने दीजिए। लीजिए, अब आप सभी जाइए यहां से। चलो भाइयों। हाँ भाई, चलो। हाँ हाँ चलो भाई, चलो चलो चलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, धन्यवाद किस बात का? मैंने तुम्हारे भोजन का मूल्य मुफ्त में थोड़ी ना दिया है। जितना धन दिया है उतना मूल्य लूंगा आपसे। इस धन के बदले आपको मेरा एक कार्य करना होगा। हाँ, कहिए, क्या करना होगा मुझे? करना क्या है? करना यह है कि मेरी बैलगाड़ी के बैल जंगल में भाग गए हैं और मुझे शीघ्र अतिशीघ्र मेरे नगर पहुंचना है। तो बस बैलों की जगह तुम जुट जाओ और मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचा दो। अधिक दूर नहीं है मेरा नगर, यही कोई 10 योजन दूर होगा यहां से। अगर अभी प्रस्थान करेंगे तो प्रातः काल तक मेरे नगर पहुंच ही जाएंगे। भाई, इससे मेरी समस्या का समाधान भी हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारे ऋण से मुक्ति भी मिल जाएगी। मैं तुम्हारी बैलगाड़ी का बैल बनूं? नहीं नहीं। अरे भाई, बनना तो पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर धन जो व्यय किया है हमने। राहु, एक दिन तुमने भी मेरे पिता को बैल बनने को बाध्य किया था। अब आज तुम्हें भी उसी प्रकार बैल बनना पड़ेगा तथा गाड़ी खींचनी पड़ेगी। अरे भाई, सोच क्या रहे हो? समय नहीं है मेरे पास और यात्रा बहुत लंबी है। अगर अभी प्रस्थान करेंगे तब जाकर प्रातः काल तक नगर पहुंचेंगे। चलो। सुनिए श्रीमान, देखिए, मैं तुम्हारा पशु नहीं हूं जो तुम्हारी बैलगाड़ी खींचूं। खींचना तो पड़ेगा, खींचोगे कैसे नहीं? तुम भूल रहे हो, मैंने तुम्हें जनसमूह की मार से बचाया है। अतः दूसरे तुम्हारी चोरी के बदले मूल्य चुकाया है। तभी तो कह रहा हूं बैल बनने को। अन्यथा यहां के लोग ऐसे हैं जो किसी को बिना किसी उपकार,
बिना कोई अपराध के पशुवत व्यवहार करने पर बाध्य कर देते हैं। चलते हो या बनवाऊं तुम्हें चोरी के आरोप में बंदी? जब हाथ पांव कट जाएंगे, अपंग हो जाओगे, तब पता चलेगा चोरी क्या होती है। राज सैनिक! नहीं नहीं नहीं, चलता हूं। जैसी करनी वैसी भरनी। धन्य है आप प्रभु, न्यारा है आपका विधान। जो जैसा करता है उसका फल उसी जन्म में, उसी संसार में पाता है। देवी, आज हमें ज्ञात हुआ कि हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष नगण्य हैं। हम आपके आभारी हैं देवी। देवी, आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन से ही हमें अपनी सच्ची भक्ति तथा अपने पतियों का सच्चा प्रेम प्राप्त हुआ है। एक शिव भक्त होने के नाते मैंने वही किया जो मेरा कर्तव्य था, मेरा धर्म था। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे आराध्य ने मेरे प्रयास को सफल बनाया। आप सबके हृदय में सच्ची भक्ति का अलग जगह देख मैं अपने प्रभु की ऋणी हूं। अच्छा, अब हमें अनुमति दे। चलिए स्वामी, चलिए पिताश्री। हाँ देवी अंजना, जिस उद्देश्य के लिए यहां रुकी थी, महादेव की कृपा से वो उद्देश्य पूर्ण हुए। अन्य और दायित्व भी अभी पूर्ण करने हैं। देवी, आप नए जीवन ले जा रहे हैं। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। कब आएगा तुम्हारा गंतव्य? आएगा भी अथवा? आएगा। मेरा नगर शीघ्र ही आएगा। अभी तो बस तुम चलते जाओ, जब आएगा तब बता दूंगा। क्या बात है, शीघ्र पहुंचने के लिए उतावले हो रहे हो? हाँ, राहु गाड़ी खींच न पावे, फिर भी गाड़ी खींचत जावे। भरनी भोगत जावे। भूल गई मायावी शक्ति, गाड़ी के बैल बना पछतावे। भूल गई मायावी शक्ति, गाड़ी के बैल बना पछतावे। गाड़ी के बैल बना पछतावे। गाड़ी के बैल बना पछतावे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल जाता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल जाता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल जाता।
मुझे कहाँ ले आए? वहीं जहां आपको पहुंचना था। क्यों, ये स्थान आपको सुंदर नहीं लगा? यही है वो पापी भाइयों जिसने मेरी बुद्धि भ्रष्ट की थी, पाप एवं अधर्म करने को प्रेरित किया था। इसी नीच ने मुझे महारानी अंजना एवं महाराज केसरी के साथ दुर्व्यवहार करने को बाध्य किया था। इसने केवल हमारे ही बुद्धि को भ्रष्ट एवं भ्रमित नहीं किया, अभी तो इसने समस्त गांव वालों को भ्रमित कर दिया, जिसके कारण हमने महाराज केसरी को दंड देने का और पति पत्नी के संबंध को विच्छेद कराने का जघन्य अपराध किया है। इस अपराध के दंश से हम जीवन भर मुक्त नहीं हो पाएंगे। आज हम सब एकजुट होकर इसे भी वही दंड देंगे जो इसने महाराज केसरी तथा देवी अंजना को दिलवाया था। नहीं, नहीं। बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, ग्यारहवें रुद्र बजरंग बली, जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, भयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 आया था। नहीं, नहीं। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला बड़ी अद्भुत है। आपने इस पापी राहु को उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां इसे पहुंचना चाहिए था। बिल्कुल उपयुक्त स्थान। अच्छा प्रभु, अब आपसे आज्ञा लूंगा, साथ ही आपका कोटिशः धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अपने इस न्याय संगत कार्य में सम्मिलित किया। नारायण नारायण। राहु, तुमने तो अपनी माया से इन लोगों को भ्रमित कर मेरे माता पिता को यातना दिलवाई थी, किंतु मैंने इन्हें केवल तुम्हारे कुत्सित विचार का सत्य बताया, जिसका परिणाम तुम्हारे सम्मुख है। ये तुम्हें भी वही दंड देने को व्यग्र हैं जो दंड तुमने मेरे माता पिता को दिया था। राहु, तुम्हारे इस दंड का क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हारे एक एक बुरे कर्म का फल तुम्हें नहीं मिल जाता। मात पिता का कष्ट दिहिसु हनुमत राहु से दंड भोगावे। केसरी का कोल्हू खिंचवा इस हनुमत ओसे कोल्हू खिंचावे। अच्छा करो तो अच्छा मिले फल, बुरा करो तो बुरा फल पैदो।
गर्व कै भावना मन लावो, नाही तो राहु के संपचतैवो। गर्व कै भावना मन लावो, नाही तो राहु के संपचतैवो। नाही तो राहु के संपचतैवो, नाही तो राहु के संपचतैवो। रुकना नहीं, रुकना नहीं पापी, केवल चलता जा। राहु, अभी तो तुम्हें केवल उस कर्म का दंड मिल रहा है जिसके द्वारा तुमने लोगों को भ्रमित कर उन्हें पाप कर्म करने पर बाध्य किया। अभी तो एक पुत्र के द्वारा दिया जाने वाला दंड शेष है राहु। सकल सुखदायक अभिमाना, संस्कृत मूल सूल प्रदनाना। सकल सुखदायक अभिमाना, संस्कृत मूल सूल प्रदनाना। सकल सुखदायक अभिमाना। हमें क्षमा कर दीजिए। इसी पापी के भ्रमित करने के कारण ही हमने आपके माता पिता को यातनाएं दी। अनजाने में जो हमसे भूल, जो अपराध, जो अशोभनीय व्यवहार हो गया, उसके लिए आप जो भी दंड देंगे हमें स्वीकार होगा। दंड के भागी आप लोग नहीं, केवल ये है। आप लोगों ने इसे इसके कर्मों का दंड दे दिया। अब और इसके साथ क्या करें? हमें निर्देश दीजिए। अब आप लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अगला दंड निर्धारित है। मेरे काका श्री जामवन जी अभी आते ही होंगे। मारुति! मारुति, ये महाराज सोमदत्त के सैनिक हैं। इनके ही महाराज ने उस पापी के कारण तुम्हारी माता को मृत्युदंड देने का निर्णय लिया था। वो रहा तुम्हारे महाराज का अपराधी। जिसने तुम्हारे महाराज को अधर्म, अन्याय एवं पाप करने को विवश किया था। जिसने तुम्हारे महाराज के पुत्रों को अगवा कर उनकी हत्या का आरोप मेरी माता पर मढ़वा दिया था। तेरा ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है डायन। मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। क्या करोगे निर्णय वो तुम्हें करना है। बंदी बना लो इसे और लेकर चलो महाराज के समक्ष। राहु, तुमने तो झूठे आरोप में मेरी माता को मृत्यु दंड के द्वार पर ला खड़ा किया था। अब कर आभास उस भय का जिसका नाम मृत्यु है। आज तू भी अनुभव करेगा कि मृत्यु का भय क्या होता है और कितना कष्ट होता है। उचित ही निर्णय लिया था तुमने अंजना, उन स्त्रियों के ऋषि पतियों को सही मार्ग दिखाने का। और यदि तुमने आज ऐसा नहीं किया होता ना पुत्री, तो नारकीय जीवन जी रही उन स्त्रियों का तो कदाचित संपूर्ण जीवन ही उस नरक में व्यतीत हो गया होता। क्या बात है अंजना, इतनी शांत क्यों हो गई? शांत नहीं हूँ महाराज, किंतु मारुति की चिंता हो रही है।
वो राहु के पास गया था, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। मारुति के विषय में तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। हमारी आत्मा कह रही है कि अब तक तो हमारे नाती ने उस नीच कपटी राहु को उसका उचित स्थान दिखा भी दिया होगा। हाँ अंजना, मुझे अपनी मारुति पर पूर्ण विश्वास। वो राहु को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि हम पर वो एक एक अधर्म, एक एक अत्याचार का दंड उसे नहीं दे देगा। इसी बात का तो भय है महाराज कि कहीं मेरा मारुति क्रोधवश कोई ऐसा कार्य न कर दे जिसका कलंक उसके माथे पर आजीवन के लिए लग जाए। नहीं अंजना, हमारा मारुति कदाप ऐसा नहीं कर सकता। वो बुद्धिमान है, मर्यादाओं को समझने वाला है। वो ऐसा कोई कर्म नहीं करेगा जिसके कारण हमारे कुल को लज्जित होना पड़े। मारुति के कारण हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा रहेगा। इस बात की गांठ बांध कर रखो अपने पास। विधाता की कृपा बनी रहे और ऐसा ही हो। हमें अविलंब अपने मारुति के पास अब जाना ही होगा। हाँ हाँ हाँ, चलो। राजा मृत्यु के दंड दीस, अब राहु के जीवन कौन बचावे। निश्चित मृत्यु को देख के राहु के अखियन मां भय मृत्यु सतावे। राहु न सोच समझ कुछ पावे, नियति ऐसन खेल खेलावे। काल चक्र के पहिया घूमे तो पापी के बुद्धि भ्रमित हो जावे। पापी के बुद्धि भ्रमित हो जावे। पापी के बुद्धि भ्रमित हो जावे। ये सब इतना सब कुछ एक साथ कैसे हो रहा है मेरे साथ? बिल्कुल वही मार्ग जिस पर मैंने केसरी और अंजना को चलने पर विवश किया था, बाध्य किया था। कैसे कैसे हो रहा है ये सब? क्यों हो रहा है ये सब? नीच, अधर्मी, तुमने हमारे हाथों एक निर्दोष स्त्री की हत्या करवाकर हमसे वो जघन्य अपराध करवा दिया होता जिसका प्रायश्चित यदि हम जीवन भर भी करते तो उस पाप से हम मुक्त नहीं होते। तुझ जैसे पापी को इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं। महामंत्री, इस पापी को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इस पापी को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इस षड्यंत्रकारी और पापी पुरुष को महाराज चारुदत्त की आज्ञा से मृत्यु दंड दिया जाए। कोई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। कोई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। कोई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। देवर्षि, क्या राहु का अस्तित्व आज सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा? और यदि ऐसा हुआ तो अन्य ग्रह नक्षत्रों की गति का क्या होगा देवर्षि? नारायण नारायण। देवों, ये तो श्री हनुमान के मन की बात है। अब प्रभु ही जाने।